जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गीता। जो भी गीता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले संस्कृत साहित्य का इतिहास हम कवर कर रहे हैं और संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महाभारत, रामायण, गीता, या फिर आप कह लीजिए कि वेद का सामान्य अध्ययन, जो भी ये टॉपिक है इसको मैंने करवा दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट पड़ा होगा, आप जाइए वहाँ पर विजिट करिए और देखिए एक बार। विश्वास करिए ये जो पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हम आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे गीता में वर्णित संख कौन-कौन से हैं और किस-किस के क्या-क्या संख है। सबसे पहले आप देखना, इसमें एक श्लोक के माध्यम से समझा रखा है कि पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। ठीक है, ये श्लोक है। इसके नीचे है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अब देखिएगा, यहाँ पर यदि आप लोगों ने इन दो श्लोकों को याद कर लिया तो यहाँ से जो 6 प्रश्न बनेंगे वो 6 प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखिए, इसने कहा कि पांचजन्य हृषिकेशु। हृषिकेश किसका नाम है? तो आपको याद रखना है, हृषिकेश को कहते हैं हम कृष्ण को। तो कृष्ण के शंख का नाम क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, पांचजन्य किसका शंख का नाम है? ऋषिकेश का। फिर कह रहा है कि देवदत्तम धनंजय। अब ये धनंजय किसका नाम है? तो साथियों आपको याद रखना है, धनंजय हम कहते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन के शंख का नाम क्या हो जाएगा? तो देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम हो जाएगा। फिर है पौंड्रम दध्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। वृकोदरः का क्या अर्थ होता है? वृक उदर, मतलब कि चौड़ा पेट वाला। कौन है? भीम है। तो भीम के शंख का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, भीम के शंख का नाम हो जाएगा पौंड्र। तो अब तक 3 शंख का नाम हमें पता लग गया। पहला पांचजन्य, दूसरा देवदत्त और तीसरा जो है पौंड्र। ठीक है, पांचजन्य जो शंख है वो ऋषिकेशो, मतलब कि श्री कृष्ण का है। देवदत्त जो है शंख का नाम वो धनंजय, मतलब कि अर्जुन के शंख का नाम है। पौंड्रम जो पौंड्र शंख है वो वृकोदरः, मतलब कि भीम का है। 3 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आगे देखना, फिर कह रहा है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती का वरिष्ठ, मतलब कि सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो युधिष्ठिर था। तो युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है अनंत विजय। ठीक है, क्या नाम है शंख का? अनंत विजय। इसके बाद 2 नाम है नकुल और सहदेव। क्रमशः इनका क्या है? शंख का नाम हो जाएगा सुघोष और मणिपुष्पक, मतलब कि नकुल का हो जाएगा सुघोष और देवदत्त का हो जाएगा मणिपुष्पक। सॉरी, इसका सहदेव का हो जाएगा मणिपुष्पक। तो यहाँ से 6 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कितने शंख है? 6। पांचजन्य पहला, दूसरा देवदत्त, तीसरा पौंड्र, चौथा हो जाएगा अनंत विजय, पांचवा हो जाएगा सुघोष और छठा हो जाएगा मणिपुष्पक। तो यहाँ से आपके 6 प्रश्न बनेंगे। 6 प्रश्नों को आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलिएगा। अगले स्लाइड पे वही है जो मैंने अभी आपको श्लोक के माध्यम से बताया, उसे मैं यहाँ पर अलग अलग कर दिया हूँ। एक तरफ आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा जो है शंख है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? तो पांचजन्य था श्री कृष्ण के शंख का नाम। अर्जुन जो था इसका शंख का नाम क्या था? देवदत्त। पौंड्र शंख किसका था? भीम का था।
भीम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद रखना है ब्रिकोदर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि ब्रिकोदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो भीम के लिए किया जाता है। आगे है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? तो आपको याद रखना है श्लोक में क्या था? कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। ठीक है, इसके शंख का नाम क्या हो जाएगा? अनंत विजय। नकुलः सुघोष सहदेवः मणिपुष्पक। तो इस प्रकार से करके यहाँ पर जितने भी व्यक्ति है उनका शंख का क्या नाम है वो पूरा डिटेल रूप में हमने देखा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो मैं समझता हूँ कि आपसे गलत नहीं होगा। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सातों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, चाहे किसी भी तरीके से आपसे पेपर में प्रश्न पूछे, आपको फंसना नहीं है, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से उत्तर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन कुछ महाकाव्य है और कुछ लेखक है। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा है एग्जाम में कि अधिकतर क्या होता है कि किताब का नाम दे देते हैं और बोलते हैं इसके लेखक कौन है। तो स्वाभाविक सा बात है, जब संस्कृत साहित्य का इतिहास आप कवर कर रहे हो तो यहाँ पर तो लेखक और महाकाव्य जो है उनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो देखना उसी क्रम में आपसे पूछ लेगा कि जाम्बवती विजय के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है पाणिनि जो है वो जाम्बवती विजय के लेखक है। ठीक है, इसने एक और किताब लिखा है पाणिनि ने, कौन सा है? आपको याद रखना है अष्टाध्यायी। एक और है पाताल विजयम, पाताल विजय। तो ये 3 किताब जो है इसका याद रखना है। पाताल विजय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी। और जामवती विजयम के लेखक कौन है? पाणिनि जी। ऐसे ही दूसरा किताब है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण के लेखक कौन है? तो वररुचि जो है स्वर्गारोहण के लेखक है। याद रखना वररुचि का अपर नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कात्यायन। ठीक है, वररुचि का अपर नाम क्या है? तो कात्यायन जो है वररुचि का अपर नाम है। इसने क्या लिखा है? स्वर्गारोहण लिखा है। चलिए आगे देखिएगा। आगे है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके भरत मुनि। और जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय हैं। ये भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है। और नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। आगे है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जो है, सॉरी विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण के लेखक है। और साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? तो 10 परिच्छेदों में विभाजित है साहित्य दर्पण। इसके बाद आपका है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है मम्मटाचार्य काव्य प्रकाश के लेखक है। मम्मटाचार्य को ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है। ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको याद रखना मम्मटाचार्य। काव्य प्रकाश जो है किसमें विभाजित है? तो आपको याद रखना है उल्लास में विभाजित है। ठीक है, किसमें विभाजित है? उल्लास में विभाजित है। और इसमें कितने उल्लास है? तो इसमें 10 उल्लास है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? मम्मटाचार्य इसके लेखक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसका जो लिंक है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर हम। महाभारत जो है, महाभारत का जो भीष्म पर्व है, कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। गीता जो है वहीं से उद्धृत है, भीष्म पर्व से गीता उद्धृत है। और आप सभी को पता है कि गीता में 18 अध्याय हैं, इतना तो पता होगा। मैं समझता हूं इतना सभी को पता होगा कि गीता में 18 अध्याय हैं।
पर आपसे पेपर में कैसे पूछा जाता है, आपसे पेपर में क्रम लगाने के लिए दे देगा। अब क्रम आप जब ही सही कर पाओगे जब तक आपको 18 अध्याय का नाम याद नहीं रहेगा। तो आपको 18 अध्याय का नाम याद करना है। जैसे कि पहले अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग। ठीक है, 5 अध्याय हो गया। छठा है आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग। इसके बाद है फिर विश्व रूप दर्शन एक योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग। फिर जाकर के है दैवासुर संपद आदि विभाग योग। इसके बाद हो जाएगा आपका श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से करके गीता के कुल 18 अध्याय हैं। ठीक है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। और यदि पूछे गीता में कितने श्लोक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गीता में 700 श्लोक है। ठीक है, कितने श्लोक है? गीता में 700 श्लोक है और इसमें 18 अध्याय है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि मोक्ष संन्यास योग जो है वो सबसे बड़ा अध्याय है। ठीक है, 18 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो स्वाभाविक सा बात है, सबसे छोटा अध्याय भी पूछेगा। तो सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 12वां अध्याय, 12वां अध्याय है सबसे छोटा अध्याय। एक और है पुरुषोत्तम योग, ये भी सबसे छोटा है। ठीक है, इसमें 20 श्लोक है और इसमें भी 20 श्लोक है, दोनों में 20-20 श्लोक है। और जो सबसे बड़ा अध्याय है, नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। इसमें कितने अध्याय हैं, सॉरी इसमें कितने श्लोक है? इसमें 78 श्लोक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गीता में जो है 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय के नाम आपके सामने हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म योग, पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सातवें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, नौवें का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वें का नाम है विभूति योग। यहाँ तक क्लियर है? 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन एक योग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग और ये सबसे छोटा अध्याय है। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 5वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और ये भी सबसे छोटा अध्याय है। इसके बाद आता है दैवासुर संपदा आदि विभाग योग, 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वें का नाम है मोक्ष संन्यास योग और ये सबसे बड़ा अध्याय है। तो यहाँ पर महाभारत के हमने 18 पर्व जो है उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से उद्धृत है गीता। गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक संख्या कितनी है? 700 श्लोक है। 18 अध्याय में से सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। सबसे छोटा अध्याय है 12 और 15। 12 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और 15वें अध्याय का नाम क्या है? सॉरी 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस प्रकार से करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर अब तक पूछे गए हैं ये सभी मैं समझता हूँ इसमें इंक्लूड है, एक बार आप देख लेना। और एक चीज और करना आप कि जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे कि गीता आपने टॉपिक पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद ना आप अपना मूल्यांकन करना, यूट्यूब पर जाना, सर्च करना कि गीता एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको वहां पर कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप टिक करके देखना कि इस वाले वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन फंसे हैं एग्जाम में। ठीक है, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। जो 90% क्वेश्चन है वो इसी पीडीएफ में से आ जाता है। और साथियों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा,
ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए बढ़िया से।